अ वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ नदीम। आज की हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट से इस वीडियो की, जो कि है यू आर अ ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रोंगर यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। अब आपके पास जो आपने मेहनत करनी थी अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप सब कर चुके हैं। अब जो टाइम है आपका वो है अपने आप पर भरोसा रखने का, अपने आप को अच्छा फील करने का और अपने आप में बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रहने का। तो इसलिए मैंने एक कोट आपके लिए दिया है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है कल और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको एग्ज़ाम, आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को कर पाएँ, आपने मेहनत की है तो वो ज़रूर आपको जो है आपको रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो आप इस बात पर भरोसा रखें, यू आर अ ब्रेव, यू आर स्ट्रोंगर एंड यू आर स्मार्टर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ, जो कि है पहला हमारा स्लाइड है। पहली स्लाइड है हमारी, जो बात करेंगे हम पेपर का, जो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि डीबीटी जो है हमारा सीबीटी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो डिस्प्ले होती है, ये प्रोफाइल किस तरीके से दिखती है और डैशबोर्ड कैसा होता है, क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, हम कहाँ पर क्वेश्चन दिखेंगे, आंसर कहाँ पर टिक करेंगे। तो उन सभी के लिए एक डैशबोर्ड है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें कि पहला यहाँ पर जैसे जेई मेंस लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा होगा आपका एमएसडब्ल्यू या सोशल वर्क। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन दिए होंगे, ये आपके सामने ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 है ना, 1 2 3 4। आप जिसको चाहे क्लिक करके उसको टिक कर सकते हैं, उस पर एक रेड कलर का डॉट लग जाएगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपके सामने रहता है। इसमें ओएमआर शीट जो होती है उसमें ये ऑप्शन नहीं होता कि आप जो है जिसको एक बार टिक कर दें तो उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ये आपके साथ इतने फ्लेक्सिबल है कि आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं लास्ट टाइम तक भी। ठीक है, तो अगर आप जब इसको क्लिक करके, मान को एग्जाम्पल के लिए आपने 3 को सही चुना और उसके बाद आपने सेव नेक्स्ट कर दिया, तो ये आपका सेव हो गया। ठीक है, जैसे ही आपने सेव नेक्स्ट किया तो यहाँ पर ग्रीन पर जो है 1 लिखा आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जो 68 आ रहा है वो क्वेश्चन हैं जहाँ आपने देखे भी नहीं होंगे, नॉट विजिटेड, मतलब आपने वो क्वेश्चन भी नहीं देखे अभी, तो वो भी आपको दिखाएगा कि अभी आपके क्वेश्चन इतने बाकी हैं जो कि आपको भी देखने हैं। ठीक है, नॉट आंसर्ड में आएगा रेड कलर में कि आपने देख लिया है लेकिन आंसर नहीं दिया है उनका। ठीक, और आंसर जो ग्रीन आएगा वो आएगा वो जो आपने देख लिया है, आंसर भी दे दिया है। इसमें मार्क रिव्यू में वो आएगा जिसमें आपने आंसर भी कर दिया और लेकिन आप डाउटफुल है कि सोचते हैं कि चलो बाद में और देखेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी थोड़ा डाउट है तो लास्ट में देखेंगे, टाइम बचेगा, तो आप उसके लिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा वो डैशबोर्ड इस तरीके से चलेगा और जो भी क्वेश्चन का आंसर है आप कर सकेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर नाम होगा, आपका सब्जेक्ट का नाम होगा, यहाँ पर आपका टाइमिंग चलेगा। ठीक है, लैंग्वेज वो दोनों में आएगा, आपको जो क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में आएगा आपके लिए। ठीक है, हिंदी में भी आया क्वेश्चन, वो इंग्लिश में भी आया क्वेश्चन। ठीक, इस तरीके से आपको डैशबोर्ड होने जा रहा है आपके एग्जाम का। ठीक है, एनटीए के द्वारा जो टेस्ट कराया जाता है। ठीक, उससे पहले उसके बाद जो आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि मैं कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चंस में हम अपने आप को सिक्योर और सेफ फील कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं, देखो रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से मैंने पिछले साल के पेपर को जो एनालिसिस किया है, उसका जो रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो इसका मतलब आपको 53 या 53 प्लस अगर आप क्वेश्चन सही कर जाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे किसमें, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। ठीक है, 75 क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको 20 क्वेश्चन भी नहीं आते होंगे तो डोंट वरी, डोंट पैनिक। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, 20 क्वेश्चन भी नहीं आते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 53 प्लस अगर आप सही कर जाते हैं तो आप जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीयू में भी एडमिशन होने के। ठीक है, जो कि बैठता है 70% ऑफ द पेपर। ठीक, ये 52 होता है 70%, लेकिन मैंने 53 करके लिखा है। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए अगर 50 कर सकते हैं जो कि आपका 66% होगा, ओबीसी के लिए 48, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा नंबर इंक्रीज भी हो सकता है क्योंकि इस बार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और क्वेश्चन नंबर हैं वो भी कम कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ओबीसी के लिए 48 और 64% बैठा, एससी के लिए 45, 60%, एसटी के लिए 42 और 56%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इतने क्वेश्चन अगर सही कर पाते हैं तो उसके बाद आप रिस्क ले सकते हैं। जनरल कैटेगरी के या ईडब्ल्यूएस के सभी के लिए बोल रहा हूँ, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि 53, 55 आपके सही हो गए, आप कॉन्फिडेंट हैं उनके बारे में, तो उसके बाद के जो बाकी जो 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो आपके बचते हैं, आप उनमें एक रिस्क ले सकते हैं। वो रिस्क किस तरीके का ले सकते हैं कि हाँ, सपोज करो कि कोई क्वेश्चन है जिसमें एलिमिनेट कर दिया आपने ऑप्शन ए बी और ऑप्शन बी भी, लेकिन कहीं 2 ऑप्शन है जो आपको बहुत कन्फ्यूजिंग कर रहे हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, आप वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं क्योंकि अगर आपने गलत चुना तो एक जाएगा, लेकिन बाई चांस होगा सही हो गया तो वहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलने वाले। इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन का जो आप क्या कर सकते हैं, एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। सभी कैटेगरी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने जा रहा है वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, अगर आपका सोशोलॉजी में ऑनर्स है तो वो आप सोशोलॉजी का पार्ट देखें, पॉलिटी देखें, इकोनॉमी देखें, जो साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट और लॉ, जिसमें भी आप जो है ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन 1 से ही शुरू करेंगे या कहीं और से, उसमें आप कहीं से भी क्वेश्चन शुरू करना शुरू कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक,
ये आप जो है इस तरीके से अटैम्प्ट करना क्वेश्चन को, और मार्क फॉर रिव्यू वाले के लिए टाइम भी बचा के रखना। इवन वो सबको टाइम वगैरह चलता रहता है, आपको टाइम मिलेगा, आप जो है आंसर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, ये है आपके सामने। अब क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप तो सिर्फ अब ये कर सकते हैं, अगर आप आपके पास मेरे पास नोट्स है तो एक बार रिवीजन जो भी आपने नोट्स में से कुछ बनाए होंगे अपने पास रिटर्न में, तो उसको रिवाइज कर लो मैक्सिमम से मैक्सिमम। मोस्टली फैक्ट को रिवाइज करना, जैसे कि इसमें डेट ऑफ ईयर है या कोई स्पेसिफिक किसी का नाम है, कोई बुक का नाम है, कुछ भी ऐसा, तो आप स्पेसिफिक उस पर काम करना। एमसीक्यूज अगर आपने 2000 एमसीक्यूज लगा ली तो वेल एंड गुड, आप एग्जाम के अंदर बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, मैं इस बात को पूरा श्योर हूँ। ठीक है, विजन आईएएस मैगजीन जो है अगर आप देख सकते हैं, अगर मैंने पहले भी बताया था आपको, तो उसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स जो है आप उसमें देख सकते हैं, लाइक पॉलिटी का और अपना इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड सोशल इश्यूज़। ओके, ये है। उसके बाद जो मैं आपको बताऊं अब क्या करने वाला हूं, ये आपके एग्जाम जैसे ही फिनिश होंगे तो फिर एग्जाम का जो क्वेश्चन था, नोट्स थे, एमसीक्यूज थे, वो सब टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक सेशन रखूंगा जिसमें मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा जो डीसीएसडब्ल्यू में है, जो मास्टर्स कर रहे हैं डीयू के, टिस के, आरजीएनआईवाईडी, जामिया लखनऊ यूनिवर्सिटी और अदर एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स, अदर यूनिवर्सिटी के जितने भी एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाऊंगा मैं जल्द से जल्द, ताकि उनसे हम उनकी कैंपस लाइफ के बारे में, उनके करिकुलम के बारे में, वर्कशॉप्स के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, एवरेज पैकेज के बारे में, इन सभी के बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं, ताकि आप जो है थोड़ा और क्लियर हो जाएं और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, ये इंटरेक्शन में रखूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये इंटरेक्शन हम चाहते हैं कि ऐसा रखना ज़रूर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो इसके लिए फिर मैं डेट, टाइम और जो है मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको मैं एक्टिव करूँगा इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, ये वीडियो का एंड था। आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, और हम जल्दी मिलेंगे। और एक चीज़ मैं अनाउंस करूँ आपको, जैसे ही आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे 28 मार्च को, तो हम शाम को 9 बजे या 10 बजे जो भी आप टाइम रखें, मैं टेलीग्राम पर आपको टाइम का ऑप्शन दूंगा। आप जिस टाइम को ज़्यादातर चुनेंगे वो उसी टाइम पर हम जो है उसको करेंगे। एक लाइव सेशन रखेंगे यूट्यूब पर, जिसमें कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आप जो है याद करके आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपको याद हैं कि ये भी पूछा गया था, वो भी पूछा गया था। तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा सोशियोलॉजी में क्या से आया है, पॉलिटी में कहाँ से आया है, और अपना इकोनॉमी है या फिर हमारा साइकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, या पर्सनल फ्रीडम्स हैं, सोशल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, या फिर सोशल चेंज है, जितने भी हमारी यूनिट्स हैं उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक आइडिया लग जाएगा कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्या उसका लेवल था। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, कम से कम आप बहुत कनेक्टेड हैं मेरे से, काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं, मोर देन 1000 जो है स्टूडेंट्स जो है कनेक्टेड हैं मेरे साथ। अगर आप दो दो क्वेश्चन भी करके आ गए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से हो जाएंगे, है ना, ओवरलैप हो जाएगा मतलब। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को याद करके आएँ, और आने के बाद उसको कहीं लिख लें, ताकि हम शाम को जब सेशन रखें तो आप बता सकें कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से भी आता है और वैसे भी आता है। तो हम शाम को 28 को रात को 9 बजे के करीब जब आप सब अपने घर पहुँच जाएंगे एग्ज़ाम देने के बाद, उसके बाद हम एक सेशन रखेंगे। ठीक है, तो आप, आई विश कि आप सभी उसमें ज्वाइन करेंगे, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बहुत जल्द इसको 4000 सब्सक्राइबर पर पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये हमारे अकेडमी सोशल वर्क का जो हमारा ग्रुप है, जो हमारी फैमिली है, वो 4000 की हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।